तो आज हम स्टार्ट करते हैं आगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था मोशन के बारे में, उसके रेफरेंस पॉइंट के बारे में कुछ चीज़ें देखी थी हमने। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आज की वीडियो में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता क्या है? यूनिफॉर्म मतलब कोई चीज एक मैनर में, डेफिनेट मैनर में हो। नॉन यूनिफॉर्म जो डेफिनेट मैनर में ना हो। तो यूनिफॉर्म की मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशन। इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि कोई बॉडी कोई इक्वल डिस्टेंस करेगी इक्वल टाइम इंटरवल में। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एक कार है, वो महेंद्रगढ़ जाती है हमारी, ठीक है। तो वहां से वो कवर करती है 20 किलोमीटर डिस्टेंस है और 1 आवर में वो कवर करते हैं। फिर नेक्स्ट 21 आवर, नेक्स्ट 21 आवर, तो मतलब 20 किलोमीटर 1 आवर में कवर कर रही है। तो क्या हुआ? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन में वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है। अब आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। व्हेन ए बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, टाइम सेम ओवर अनइक्वल डिस्टेंस हो, ठीक है। जैसे कि एक घंटे में पहले 20 किलोमीटर, अगले एक घंटे में 25 किलोमीटर, अगले 1 आवर में 30 किलोमीटर, नेक्स्ट में 10 किलोमीटर, उससे नेक्स्ट में 15 किलोमीटर। टाइम सेम है 1 आवर, पर उसका जो डिस्टेंस कवर करे वो अनइक्वल कर रही है। कभी 20 मीटर, कभी 25, कभी 30, कभी 15, कभी 10 किलोमीटर एक्सेट्रा, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन है, उसके एग्जाम्पल है। तो क्लियर? अब आता है मोशन इन एनिमल इज कॉल्ड लोकोमोशन। जो मोशन होता है, एनिमल्स मोशन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन। क्या कहते हैं हम उसको? लोकोमोशन। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब हम इसके कुछ डिफरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। तो एक तो डिफरेंसेस की डेफिनेशन से हो गया। व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन ए स्ट्रेट लाइन इन इक्वल डिस्टेंस टाइम, स्मॉल दीज आर इंटरवल में बी। व्हेन ए बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब बात किसी स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, स्ट्रेट लाइन में हो, अब ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ डायरेक्शन मोशन रिमेनिंग सेम, इन केस ऑफ डायरेक्शन मोशन चेंज, इसमें चेंज हो सकती है डायरेक्शन और इसमें नहीं होगी, रिमेनिंग सेम होते हैं इसमें, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में डायरेक्शन मोशन की सेम होते हैं और इसमें चेंज होते हैं। इसका एग्जांपल, ए बॉडी मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन हैज ए यूनिफॉर्म, कि कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो वो एग्जांपल है हमारा यूनिफॉर्म मोशन का। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हमारा क्या है? सर्कुलर मोशन। जब क्या है, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में चलती है, मोशन करते हुए, वो किस कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। उसमें क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होती है, और ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड हो। ये एक फॉर्मूला, ये जो हमारा एग्जांपल है, देख लो। 1 कार है, ये आप बताओ मुझे कौन सा है? यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? कौन सा मोशन है ये? यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म? बताओ मुझे। देखो, ये 0 मीटर से 12 पे है, तो इसने पहले 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, तो पहले 4, फिर 8, फिर 8। तो किस मोशन में? ये इक्वल टाइम है, 2 सेकंड। और कितनी डिस्टेंस है? 4 मीटर। ये कौन सा मोशन हमारा? यूनिफॉर्म मोशन। अगर यहाँ 4 है, यहाँ पे आ जाता 10, यहाँ पे मान लो 15, तो क्या होगा? अनइक्वल डिस्टेंस होगा ना, पर इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वो क्या हो जाता हमारा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या जाता हमारा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो ये हमने कल भी कुछ पढ़ा था, जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की हम बात की थी हमने। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? हैज, हैव, मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। जिसका क्या हो? मैग्नीट्यूड हो पर डायरेक्शन नहीं होता, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और अनदर साइड वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड आल्सो डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, उसको क्या बोलते हैं हम? वेक्टर क्वांटिटी। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, और इसके कुछ एग्जांपल गिवन है।
इसके स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड, मास, एनर्जी, डेंसिटी, पावर, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, वर्क। ये सारे इनके ओनली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होते हैं। जैसे डिस्टेंस में हमने बात कर ली थी, स्पीड भी है, मास हो किसी का। अब ये कोई है मास किसी का चेंज हो जाए, किसी अगर मान लो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे तो उसका मास अलग है, साउथ में जा रहे तो अलग है। तो ये मास पे डिपेंड, मास डायरेक्शन में डिपेंड नहीं किया, इसलिए किस पे हुआ ये स्केलर क्वांटिटी हुई मास। एनर्जी की बात करो कि भाई उस डायरेक्शन में जाए तो एनर्जी ज्यादा होगी, इसमें जाओगे तो कम होगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो एनर्जी क्या स्केलर क्वांटिटी। अनदर आप बात करते हो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट, एक्सीलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, प्रेशर, मोमेंटम, ग्रेविटी एंड ड्रा। ये सारे डिपेंड करते हैं, मैग्नीट्यूड तो करते ही करते डिपेंड, साथ में डायरेक्शन पे हो। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको समझा दिया था पहले। एक्सीलरेशन, फोर्स की बात करो, अगर फोर्स आप सेम साइड ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसी साइड अगर फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट फास्ट चलेगा। अपोजिट साइड आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाओगे तो वो डिस्ट्रैक्शन होगा उसको, ठीक है, कम हो जाएगा फोर्स की वैल्यू। तो इसलिए क्या फोर्स डिपेंडेंट हुआ डायरेक्शन के ऊपर। अगर सेम में चलेगा तो फास्ट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे फोर्स लगेगा, कम हो जाएगा उसका मोशन। तो क्लियर, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो अगला जो टॉपिक है हमारा स्पीड। स्पीड, तो जल्दी से बताओ स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? अभी अभी बताया मैंने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताओ कि क्या होता है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डिपेंड ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन ए यूनिट टाइम। कोई डिस्टेंस ट्रेवल करे बॉडी यूनिट टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला आपके पास गिवन है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसको मैथमेटिकल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम स्पीड को, ठीक है। बाय डेफिनेशन ये हो गई, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड ए स्पीड, और बाय मैथमेटिकल फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑन टाइम। यहाँ से आप डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए स्पीड इनटू टाइम, और टाइम को कैलकुलेट के लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हमने जो जितने नीचे वाले दोनों जो फॉर्मूले है वो ड्राइव किए हैं हेल्प बाय फर्स्ट फॉर्मूले से, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो इसकी एसआई यूनिट की भी बात कर लेते हैं हम। तो एसआई यूनिट क्या होगी हमारी स्पीड की, डिस्टेंस पर टाइम। तो डिस्टेंस की हमें पता है मीटर होती है, टाइम की सेकंड, तो इसकी क्या होगी मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर सेकंड इनवर्स। तो अब है अगली है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट भाई अलग अलग डिस्टेंस चला, अलग अलग टाइम लिया उसने टेकन किया, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो हम करते हैं उसको कहते हैं एवरेज स्पीड। भाई टोटल एवरेज उसने कितने निकाले, पूरे दिन में कितने डिस्टेंस कवर किए, कितने टाइम में किए। कि भाई मान लो फॉर एक सिटी से जा रहा है, इसी बी में उसने इतनी डिस्टेंस की, इतने टाइम ली। अब बी से सी में अलग डिस्टेंस कवर किया, अलग टाइम लिया, सी से डी में अलग लिया, तो अलग अलग उनका। तो क्या करेंगे उसने, उस केस में हम टोटल डिस्टेंस जितने उसने कवर किया ऑब्जेक्ट ने उसको ऐड कर लेंगे, और टोटल टाइम उसने कितना लिया उसको, उससे उसकी क्या निकलेगी एवरेज स्पीड की, उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही होगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट, डी टोटल डिस्टेंस टाइम टोटल टाइम, और यस एवरेज स्पीड। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको आई हो अंडरस्टैंड, आपको पता होगा। अब इनके ऊपर कुछ हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके दो न्यूमेरिकल आपके पास है, इनका जल्दी से सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालो आप जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या है कि ए बॉडी वॉक एट ए स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर एंड हाउ मच टाइम डज ही टेक वॉक डिस्टेंस 20 मीटर। तो इस पे हम पहला बार फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम। तो हमें इसमें टाइम पूछा, हमें इसमें तो टाइम पूछा है, तो टाइम के लिए मैंने बताया था क्या होता है फॉर्मूला निकालना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हर क्वेश्चन में क्या है, स्पीड है और डिस्टेंस है। तो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 20/4, 20 किलोमीटर बाई 4 किलोमीटर पर आवर। तो 20 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 आवर। कितने घंटे में ट्रैवल करेगी वो, 5 घंटे में, 5 आवर्स, ठीक है, क्लियर। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक साइक्लिस्ट कवर ए डिस्टेंस 50 मील इन 2 आवर, कैलकुलेट स्पीड। स्पीड का क्या फॉर्मूला, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या फॉर्मूला है स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला हमने बताया था डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस 15 है और टाइम 2 आवर, 15 अपॉन में 2, तो क्या आएगा 7.5
ठीक है, मील पर हावर। ये हमारी स्पीड आ जाएगी, कितनी आएगी 15/2 मतलब इज इक्वल टू 7.5 मील पर हावर। तो आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, ए कार ट्रेवल 4 आवर टू कवर ए डिस्टेंस इफ ट्रेवल स्पीड 40 मील पर हावर, हाउ व्हाट शुड बी स्पीड टू कवर सेम डिस्टेंस एंड 1.5 हावर। वो पूछ रहा है कि एक कार 4 आवर में कवर करती है डिस्टेंस इफ ही ट्रेवल स्पीड 40 मील पर हावर, व्हाट शुड बी स्पीड टू कवर सेम डिस्टेंस 4 हावर। तो पहले हम इससे क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। फर्स्ट यहां से लेके इसकी हेल्प से हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। तो इसमें लिखा स्पीड कितनी है हमारे 40 और टाइम 4, 40 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा 160। तो हमारा डिस्टेंस आएगी 160। तो उसने पूछा सेम डिस्टेंस को वो 1.5 आवर में कवर करेगा तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी। तो हमें डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम तो लगा दो, इसमें डिस्टेंस कितनी है हमारी 160 और टाइम कितना है 1.4। तो 160 अपॉन में 15, 10 ऊपर से जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 1600 अपॉन में 50। 15 से अगर 1600 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताओ मुझे आप वंडर्स में, जल्दी से सॉल्व करके। जल्दी से इसकी स्पीड कितनी आएगी, इसकी स्पीड जल्दी से बताओ कितनी आएगी। तो इसकी स्पीड जो हमारी आएगी वो कितनी आएगी, नियर बाई 106। कितनी आएगी 106 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ये है हमारा एवरेज स्पीड के बेस के ऊपर क्वेश्चन। तो बताओ कि एक्स और वाई टू स्टेशन पे भी 300 मील अपार्ट है, दूर है वो। ए ट्रेन स्टार्ट है सर्टेन टाइम फ्रॉम एक्स एंड ट्रेवल टू इतने किलोमीटर पर हावर। ठीक है, स्पीड आफ्टर 2 आवर अनदर ट्रेन स्टार्ट वाई एंड ट्रेवल दिस, अनदर ट्रेन स्टार्ट वाई ट्रेवल दिस। तो बताओ टाइम क्या उनका टाइम होगा जिस टाइम पे दोनों मिलेंगे हमें। तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन करके मुझे बताओ, फिर हम इसको सोल्व करवाते हैं। तो देखो इसमें जो दोनों के बीच की दो स्टेशन की दूरी दे रखी 320 मील्स दे रखी है। ठीक है, ट्रेन स्टार्ट होती है सर्टेन टाइम पे एक्स से और ट्रेवल करती है वाई की तरफ, कितनी स्पीड से 70 पर हावर। आफ्टर 2 आवर अनदर ट्रेन स्टार्ट, 2 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन स्टार्ट होती है वाई से और ट्रेवल करती है टुवर्ड वाई वे, कितनी स्पीड से 20 पे। तो बताओ उसका टाइम कितने टाइम के बाद वो। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसका सॉल्यूशन देखो, हमने माना लेट टाइम आफ्टर विच मीट टी आवर पे वो मिलेंगे। देन टाइम ट्रेवल सेकंड ट्रेन बिकेम, तो पहली टी पे चली थी, दूसरी थी क्या हो T-2 आवर्स के बाद चली तो टाइम क्या होगा T-2। और डिस्टेंस कवर बाय फर्स्ट ट्रेन प्लस में डिस्टेंस कवर बाय द सेकंड ट्रेन कितना है, दोनों के बीच की दूरी के बराबर होगा भाई, पहली करेगी दूसरी दोनों को कवर करने के लिए, तो 320 मील्स है। तो अब क्या होगा हमारा टाइम, डिस्टेंस क्या हो गई, फर्स्ट का ये बार है 70 मल्टीप्लाई टी स्पीड इंटू में टाइम प्लस सेकंड ट्रेन ने 20 उसकी स्पीड थी और T-2 उसका टाइम था, वो इक्वल टू कितने होगी डिस्टेंस 3। यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो टी की वैल्यू हमारी आएगी 4 आवर के बाद दोनों ट्रेन आपस में मीट करें। तो आपको समझ में आ गएगा। चलो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि हमने माना पहले टाइम जो ट्रेवल की स्टार्ट हुई थी उसका टाइम था T आवर्स।
तो उसने 2 घंटे बाद सेकंड ट्रेन चली थी, तो उसका टाइम कितना हो t-2 उस टाइम पे। तो डिस्टेंस कवर बाय फर्स्ट ट्रेन प्लस में सेकंड ट्रेन तो इक्वल कितना होगी, टोटल डिस्टेंस उनके बीच में वही तो होगी, उसके बराबर हो गई। तो फर्स्ट ने किया तो बाय फॉर्मूला उस स्पीड दे रखी है फर्स्ट ट्रेन की और टाइम, स्पीड है 70 और टाइम t प्लस में सेकंड की स्पीड है 20 और टाइम t-2 मल्टीप्लाई इक्वल टू किसकी होगी, डिस्टेंस के। इसको सोल्व करेंगे तो t की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो हम अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेवल लीव्स ए स्टेशन एंड मूव ए सर्टेन स्पीड। कि एक आफ्टर 2 hours another train leaves from the same station move in the same direction at speed 60. If catch up the first train in 4 hours, what speed of first train? भाई सेम क्वेश्चन है, सेम, बस इसमें अब क्या कर ली कि उसने मीटिंग का टाइम तो दे दिया कि इस टाइम पे वो 4 आवर बाद मिलेगी, पर उसने फर्स्ट ट्रेन की स्पीड नहीं दी। तो यहाँ से हम स्पीड निकालेंगे। जल्दी से सोल्व करो इसका और फिर मैं आपको इसका आंसर सोल्व करके दिखाता हूँ फटाफट। यो कह रहा है कि ट्रेन लीव फ्रॉम स्टेशन मूव एट सर्टेन, मतलब उसने स्टेशन को चल पड़ी। तो आफ्टर 2 hours अनदर ट्रेन, पहले का तो हमें पता नहीं टी टाइम पे, मान दूसरी का क्या है 2 hours के बाद चली है सेम स्टेशन से, वो इन सेम डायरेक्शन पे स्पीड 60, उसकी 60 है। तो उसने उस ट्रेन को 4 घंटे बाद पकड़ लिया, सेकंड वाली ट्रेन ने फर्स्ट ट्रेन को 4 घंटे बाद पकड़ लिया। तो क्या स्पीड थी फर्स्ट ट्रेन की हमें बतानी है। तो हम अब इसका सॉल्यूशन करवाते हैं आपको। तो स्पीड मान ली फर्स्ट ट्रेन की s, डिस्टेंस करो बाय फर्स्ट ट्रेन 2 + 4 hours इक्वल डिस्टेंस बाय सेकंड इन 4। तो देयर 6 से मल्टीप्लाई 60, क्योंकि ये उसकी क्या है 60 उसकी गिवन थी ना हमारे पास। ये 60 दूसरे सेकंड ट्रेन की हमें गिवन है, इतनी की है। तो उसका क्या होगा 60 मल्टीप्लाई 4 आवर बाद उसने कैच किया है, तो 4 मल्टीप्लाई तो डिस्टेंस इसकी कितनी होगी 6, उसका टाइम हमें पता है 2 प्लस में 6, क्योंकि 2 घंटे वो पहले चली थी, 4 घंटे के बाद पकड़ी, उसका टाइम 6 और हमें स्पीड उसकी पता ही नहीं। तो स्पीड क्या होगी डिस्टेंस के बराबर, 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो 40। तो उसकी स्पीड कितनी थी फर्स्ट ट्रेन की 40। देखो फिर बताता हूँ, स्पीड माना पहले की s है, तो उसका टाइम कितना है पहले का 4 आवर, पहले 2 घंटे वो पहले चली, दूसरी ट्रेन को 4 घंटे बाद उस ट्रेन ने पकड़ा, तो 2 + 4 टोटल आवर कितनी होगी 6। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड हमें पता नहीं है, माना है टाइम 6 आवर्स है, इक्वल टू दूसरे की स्पीड हमें पता है 60 है और टाइम उसने 4 घंटे लिए है, तो दोनों इक्वल रख देंगे, वहां से हमारे इसकी वैल्यू निकल जाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, जैम ट्रेवल 50 मील्स एट 45 मील्स एट 15 मिलीमीटर। तो इसका टाइम बताना है। तो सिंपल सा वही फॉर्मूला जो हमने यूज किया था, डिस्टेंस और स्पीड हो, तो हम कैसे निकालेंगे टाइम निकालने का टाइम फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस 45 और स्पीड 50, 45 डिवाइड बाय 50, तो इसका आंसर होगा 3। इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। क्लियर, क्योंकि मैंने बताया है कि इसका टाइम का निकालने का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अपने पास है 45 एंड स्पीड 1, ये है 15। तो 45 डिवाइड बाय 15 कितना होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिमी वॉक एट 4 एंड इतने हाउस, तो हाउ फार डज, इसमें हमें निकालना डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला भी मैंने बता रखा है, क्या तो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में इसका। तो क्या होता है डिस्टेंस निकालने का स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है अपने पास 4 टाइम 2, तो इसको करेंगे सिंप्लीफाई 2, तो 5/2 आएगा, 5/2 4 मल्टीप्लाई बाई 5/2, 2 से 4 से 2 काट देंगे तो 2 × 5 10, तो इसका कितना आ जाएगा 10। आंसर कितना आ जाएगा इसका डिस्टेंस 10। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। Jenny drive a constant speed. In first 3 hours he travel 80 mil. How far we travel after 5 hours? जल्दी से इसको सोल्व करो और इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो आप। क्यों कह रहे हैं जेनी ड्राइव एक कांस्टेंट स्पीड, कौन सी स्पीड से चल रहा है, और फर्स्ट
3 आवर में उसने 81 मील्स कवर किया। तो हाउ फार वी ट्रेवल आफ्टर 5 आवर के बाद पूछा उसने कितना उसका होगा। तो जल्दी से इसको बताओ। इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा। तो पहले से हम कांस्टेंट स्पीड है तो स्पीड निकाल लेंगे। 3 आवर 80 स्पीड निकालना क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस 81 और टाइम 3। तो 81 डिवाइड बाई 3 कितना होगा 27। वहां से हमारी स्पीड 27 आ गई है। ठीक है, स्पीड कितनी आएगी 27। स्पीड इसमें मतलब कांस्टेंट है तो अगले में वही होगी 27। और टाइम है, डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम तो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। जल्दी से आंसर बताओ कितना डिस्टेंस किया उसने, जल्दी से बताओ। स्पीड उसकी 27 आ गई तो टाइम भी गिवन है तो हमें डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पहले भी बताया है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम होता है हमारा। तो कितनी स्पीड है 27 मल्टीप्लाई 5 तो ये आएगा हमारा 135। कितना आएगा 135। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Journey drive is average speed 45 on journey 150. How long is journey take? तो इसने कितना टाइम लिया। एवरेज स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो उसका टाइम बताना है। तो टाइम बताने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया था एवरेज में कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस को अपॉन में एवरेज स्पीड। तो 135 अपॉन 45 तो कितना आंसर आएगा, जल्दी से मुझे इसका सोल्व करके बताओ। जल्दी से। तो इसका आंसर हमारा क्या जाएगा 135। इसका आंसर आएगा 227 अपॉन में 7। ठीक है, टाइम इतना ये कवर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चेहरे है साइकिल से एवरेज स्पीड उसकी 8 किलोमीटर पर आवर और साइकिल टाइम इतना, तो उसकी कितना ट्रेवल करेगी, कितना दूर है। तो वही एवरेज का डिस्टेंस का क्या होता है, एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। तो जल्दी से इसको सोल्व करो, इसका आंसर बताओ। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 13 अपॉन में 2 से 8 कट जाएगा। तो 13 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 52। तो कितना डिस्टेंस आएगा 52। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी से आप इसको आंसर करके मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। जॉन मैट्रिक्स ड्रॉ हिज कार फॉर 5 आवर एट 80 मील्स पर आवर फॉर 2 आवर एट स्पीड 50 मील। तो फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर जनवरी। तो उसने हमारी डिस्टेंस और टाइम दे रखा है तो इसका हमें एवरेज स्पीड में बता रखा है। आपको फॉर्मूला रिमाइंड करके जल्दी इसका सॉल्यूशन करके मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजो। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। एवरेज स्पीड के लिए हमें पता है डिस्टेंस क्या होती है 85 मल्टीप्लाई 5 और 150 10। तो टोटल डिस्टेंस 50। तो कैसे निकले, देखो जो ये हमारी थी स्पीड दे रखी थी, स्पीड से इनकी हेल्प से हम निकालेंगे डिस्टेंस। तो इससे डिस्टेंस क्या होगी 80 मल्टीप्लाई 5 तो 400 और इससे 2 मल्टीप्लाई 100। 400 प्लस में 100 कितनी हो गई D1 80 मल्टीप्लाई 4 ये। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम आपको गिवन है 7 हो गया। तो अब इसको 50 100 से मल्टीप्लाई 7 ही आएगा 7.1.3 मील पर आवर ये एवरेज स्पीड आएगी। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। चलो आपको फिर दोबारा बताते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और जॉन मैट्रिक्स ड्रॉ करता कार को 5 घंटे में 80 की स्पीड से और दूसरे 2 घंटे में वो इतनी। तो इनकी हेल्प से हम डिस्टेंस निकालेंगे, D1 निकालेंगे। डिस्टेंस क्या तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड 80 है और टाइम 50 है। तो 80 मल्टीप्लाई 5 तो 400 मील सेकेंड में स्पीड
50 है और टाइम 2 है, 50 मल्टीप्लाई 2 100 मील्स। तो टोटल डिस्टेंस 400 मल्टीप्लाई प्लस में 100 तो 500 मील्स। तो एरो स्पीड का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, टोटल डिस्टेंस और में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 500 मील्स, टोटल टाइम 5 प्लस 7 5 प्लस 2 7, तो 500 प्लस अपॉन बाई 7 कितना हुआ है 71 प्लस 0.4। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आज को इतना ही, थैंक यू।